अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं सब? आई होप सब ठीक हैं, खैरियत से हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग भी बिल्कुल ठीक ठाक हैं। अच्छा, ये जो मेरी जो मैं आपको वीडियो दिखा रही हूँ ना अभी, ये काफ़ी दिन पहले की है। और इसको मैं डिलीट कर रही थी और ना मैं इसको डाल रही थी। मुझे समझ नहीं आ रहा था इसका मैं करूँ तो करूँ क्या। लेकिन फिर मैंने रखा हुआ था, मैंने कहा नहीं, मैं इसको किसी अपने व्लॉग में ना इसको शेयर करूँगी। मैंने आपको बताया था ना कि मेरे हस्बैंड के कज़न आए हुए थे कराची से, जब मेरी मदर इन लॉ की तबीयत ठीक नहीं थी। तो तब वो आए थे उनको देखने के लिए कराची से। तो बस ऐसा था कि उनका हमारे घर में आना ऐसा थोड़ा सा मुश्किल था कि अम्मी भी हॉस्पिटल में थी और फिर उनको घर जाना था और उन्होंने कराची भी जल्दी जाना था। तो फिर हमने कहा कि चलें हम आपको ना खाना आप हमारे साथ खा लें। तो हम लोग खाना खाने आ गए थे इधर बहरिया में ही, जो बाला तिक्का है यहाँ पे। पहले हम लोग कहीं और किसी जगह पे गए तो वहाँ पे आई थिंक कि वो बर्गर्स और शॉर्मा जो है ना उसका वो सारा था, क्या कहना चाहिए, रेस्टोरेंट। तो वहाँ पे हम लोग नहीं गए। तो हम लोग फिर यहाँ पर आ गए थे बाला तिक्का। और कुछ इतना स्पेशल कुछ समझ में भी नहीं आ रहा था कि क्या चीज़ खाई जाए और क्या खिलाया जाए, कुछ समझ नहीं आता। लेकिन जब हम लोग भी कराची गए थे तो मैं अपनी जब नंद के बेटे की शादी पे गई थी तो बहुत मज़ा आया था वहाँ पे। और इनके घर भी गए थे, कज़न के घर। तो इन्होंने हमारी बहुत खिदमत की थी। अच्छा जी, सैटरडे का दिन है और ये जो हीटर है ना, हीटर आपको पता है जब गर्मियाँ आती हैं तो मैं तो अपने घर के हीटर जो है ना सारे वो मैं बंद कर देती हूँ एक जगह पे किसी किसी। अच्छा, तो मैं आपको बता रही थी कि मैं अपने बंद करके रख देती हूँ कबर्ड में। तो अब क्योंकि अब जो है ना वो कहते हैं ना कि हुन जड़ी सर्दी है ना वो चुभन वाली हो गई मतलब बहुत ज़्यादा सर्दी हो गई है। तो मैंने फिर अपने हस्बैंड से कहा कि सैटरडे है, आप भी घर पे हैं तो हीटर निकालें और इसको ऑन करें, ताकि हमें कुछ सुकून मिले। और क्योंकि सॉरी, आज मुझे सांस फूल रहा है कभी इधर वो भाग रही हूँ, कभी उधर भाग रही हूँ, शायद वॉइस ओवर भी कर रही हूँ तो वो इस वजह से जो है ना मेरा सांस फूल रहा है। तो ये फाइनली जी हमारे घर हीटर ऑन हो चुका था और वाकई इतना मज़ा आया ना। बस ये सर्दियाँ हों, हीटर हों, और पढ़ाई तो खैर बच्चों को बोरिंग लगती है आजकल। बच्चों के पेपर भी होने वाले हैं, दिसंबर टेस्ट जो होते हैं, सेंड अप्स होने वाले हैं। तो बस ऐसे लगता है कि बच्चों के पेपर नहीं हैं और हमारे पेपर चल रहे हैं। तो मैं आजकल इतनी परेशान हुई हूँ अपने बेटे की वजह से कि बस हर वक्त उसके पीछे ना बस पढ़ना 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 और बस पढ़ना जो है ना वो मैंने लगाया हुआ है। तो थोड़ी सी उसको ब्रेक मिलती है तो एप्पल मैंने काट के दिए उसको। तो उसने, मैंने कहा साथ साथ एप्पल का और साथ साथ पढ़ो, तो उसने मुझे फ़ौरन कहा कि नहीं अम्मी एप्पल ब्रेक है। तो मुझे बड़ी हंसी आई उसकी बात पे कि एप्पल ब्रेक है। तो मैंने कहा अच्छा चलो ले लो थोड़ी सी ब्रेक। उसके बाद बस मैंने कुछ सामान मंगवाया। सामान भी ना, सब्जियां जड़ियाँ ने वो बस प्याज ख़त्म हो गए ने, लहसुन ख़त्म हो गया, आलू ख़त्म हो गए ने, और सब्जियां बस हर वक्त ना इन्हीं के चक्करों में इंसान पड़ा रहता है। तो मेरा बड़ा दिल था कि पकोड़े बनाऊं, और हस्बैंड भी कह रहे थे, मौसम भी ज़रा थोड़ा क्लाउडी हुआ हुआ था, तो उन्होंने कहा कि पकोड़े बना लो शाम में। अभी मेरी बेटी जो है ना वो नहीं आई थी ऑफिस से, तो वो भी आने वाली थी। तो मैंने सोचा चलें मैं पकोड़े बनाती हूँ। फ्रूट चाट, थानू पता है फ्रूट चाट मेरी ज़रूर लाजमी होती है। और आप इसको देख के बोर ना हुआ करें, और आप इसको देख के बल्कि इससे इंस्पिरेशन पकड़ें कि हमें फ्रूट्स खाने चाहिए, चाहे किसी भी फॉर्म में खाएं, जूस किसी फॉर्म में खाएं या ऐसे, या फ्रूट चाट बना लें, लेकिन किसी ना किसी तरीके जो है ना वो हमें खाने चाहिए। तो बस ये मैंने बेसन का जो है ना वो बैटर बनाया, और पालक मैंने काटी, और प्याज और पालक के मैंने पकोड़े बनाए जल्दी जल्दी। क्योंकि ऐसे मौसम में ना आपका दिल चाहते है, और पालक के पकोड़े तो इतने मज़े के बनते हैं ना। मैं अपनी बहन के घर भी चली जाऊँ तो मेरी बहन के घर भी बनते हैं पालक के पकोड़े। वो तो हर चीज़ डालती, तो बंद गोभी भी पा देंदी है, तो पता नहीं वो हरी प्याज भी डाल देती है, मतलब उस, लेकिन बहुत अच्छा उसके बहुत मज़े के बनते हैं। तो हीटर से मुझे याद आया कि हीटर जो है ना इसको भी जैसे हम धूप सेकते हैं ना, इसी तरह हम हीटर भी सेकते हैं। तो मेरी बहन की आदत है, वो इतना उसको हीटर सेकने की आदत है कि उसके पाँव जल जाते हैं, पाँव सेक सेक के उसके पाँव निशान पड़ जाते हैं उसके पाँव के ऊपर। तो लेकिन ये कि मज़ा बड़ा आता है। तो हम छोटे थे ना, तो जब हीटर ऑन होता था और हम अब्बू हमें पढ़ाई करवा रहे होते थे, तो सबका ही होता था मैंने हीटर के पास बैठना है, मैंने हीटर के पास। तो वो मेरी बहन का वो जो है ना वो लग जाता था कि हाँ जी, बाजी जो है ना वो बैठी रहती थी हीटर के पास।
और मूंगफलियाँ तो आपको पता है कि सौगात हैं सर्दियों की। और खाने के बाद, वैसे ये कि खाने के बाद ही थोड़ा सा टाइम रात में ही मिलता है खाने का, लेकिन मैंने सुना है कि इसको ना खाली पेट खाना चाहिए, यानी आप शाम में थोड़ी सी ले लें या सुबह के टाइम पे थोड़ी सी ले लें। लेकिन नट्स हम लोग ज़रूर इस्तेमाल करें। मैं पहले भी आप लोगों के साथ ये शेयर कर चुकी हूँ कि सर्दियों में ना बहुत मार्जिन होता है आपके पास खाने पीने का, लेकिन हेल्दी, ये नहीं कि जंक फूड नहीं या इस तरह का नहीं, मैं कह रही कि हेल्दी आप उसमें नट्स खाएं। तो पिन्नियाँ बना लें, के उसकी अलसी की पिन्नियाँ बना लें, पता नहीं आटे की भी बनती हैं, चावलों की भी होती हैं, और डिफरेंट पिन्नियाज़ जो है ना वो बनाएं और खाएं, और हलवे, और वो इंजॉय करें। बस ये चाय से जान नहीं छुटनी, तो ना ही असी छुट्टन देनी है, तो ना असी छड्डनी है। शाम का जैसे वक्त होता है ना, तो आप यकीन करें कि मेरे अंदर ना एक ख़ुशी एक आ जाती है कि बस चाय का टाइम हो रहा है। और अगर चाय ना बनाए तो ऐसे उदास उदास सी शाम गुज़रती है, तो बस बना के पी लें तो बस मज़ा आ जाता है फिर। तो बस ये हम लोगों ने पकोड़े खाए, फ्रूट चाट भी साथ ही है। अच्छा, फिर बनाने का चक्कर कि क्या बनाए, हालांकि दाल मैंने बनाई हुई थी, लेकिन बस वही बात है ना कि दाल जो है ना वो तो बस ऐसे ही एक नाम की होती है। तो आप अच्छा, मुझे खाना ये था उसको कि तो मैं खाना उसको थोड़ा इतना प्रॉपर रिफ़्रेश कर समझते ही नहीं है लूँगी, कि खाना तड़का बना हुआ है, लगा तो लूँगी मेरा और ये रोटी था कि बना लूँगी साथ। लेकिन नहीं जी, बस मुर्गी के बगैर तो खाना खाना ही नहीं है ना बच्चों ने। तो फिर बस वो चिकन मंगवाया मैंने। और फिर मैंने कहा कि मैं इस दफ़ा ना कोई कोरमा नहीं बना रही, कोई मैं कढ़ाई जो है ना वो रेड वाली टमाटरों वाली नहीं बना रही। मैं हल्की फुल्की सी जो है ना वाइट चिकन कढ़ाई में बना लेती हूँ। तो उसके लिए आपने देखा होगा, मैंने सबसे पहले ऑयल डाला है, इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट डाला, और मैंने 2 प्याज ली थी जिन्हें मैंने ब्लेंड कर लिया था। वो डाल के थोड़ा सा भून के, और चिकन डाल के इसको मैंने अच्छे तरीके से चिकन को मैंने भूना। और उसके बाद मैंने 1 कप मैंने दही लिया था, और उसमें मैंने 2 टेबल स्पून मैंने बादाम पीस के, कोई मैंने उनको भिगोया नहीं या मैंने उनको बॉईल नहीं किया, मैंने डायरेक्ट उनको छीला और उस ग्राइंड कर लिया। ग्राइंड करने के बाद आपने दही में डाला, उसको अच्छे तरीके से मिक्स किया, और वो सारा मिक्सचर आपने डाल देना है चिकन में। लेकिन आपको मैं ये बताऊं कि अगर आप बहुत ही ऑथेंटिक जो रेसिपी है ना वो बनाना चाहते हैं, तो उसमें फिर आप प्याज यूज़ ना करें, पिसी हुई आप उससे सिर्फ अदरक लहसुन में भूनें और बाकी प्रोसीजर कर लें। तो मैंने इस वजह से कर लिया था कि क्योंकि मुझे ना थोड़ी ग्रेवी चाहिए होती है, ग्रेवी के साथ खाना जो है ना बिल्कुल वो ड्राई ड्राई सी बनती है, तो वो फिर आपको एक पूरी भी नहीं होती। तो थोड़ा सा अगर ग्रेवी वाला इसमें चीज़ हो ना, तो उससे फिर बड़ा अच्छा टेस्ट भी आ जाता है और ग्रेवी भी ज़्यादा हो जाती है। तो ये देखें जी, मैंने मिक्सचर सारा का सारा मैं मिक्सचर ਇਹਦੇ 'ਚ ਪਾ ਦਿੱਤਾ। फिर इनू चंगे तरीके नाल इनू मैं भुनिया थोड़ा जिहा। और फिर मैंने क्या डाला इसमें, फिर मैंने अच्छा इसमें भुना हुआ और कुटा हुआ ज़ीरा डालेंगे एंड में। ये पक चुका है सारा। पानी डाल के ढक के पका लिया था क्योंकि चिकन को भी तो गलना है। तो ये मैंने इसमें ज़ीरा डाला, भुना कुटा ज़ीरा डाल दिया। उसके बाद मैंने इसमें डाल दी क्रीम, और क्रीम के बाद मैंने इसमें जो इसके लवाज़मात होते हैं ना, मसलन हरी मिर्चें, धनिया और जूलियन कटी हुई अदरक, तो वो डाली। अच्छा, सुबह से लेके बेशक मेड आती है ना, लेकिन आप एग्जॉस्ट हो जाते हैं काम कर कर के। और फिर ये कि बेटे के साथ पढ़ाई का भी काम करना, और फिर उसको बिठाना, ऐसे बच्चे जो बस उनको बार बार अच्छा जी बस याद कर लिया सबक। तो बस इस तरीके से आपको पता है कि फिर काम टेंशन जो है ना वो ज़्यादा हो जाती है आपकी। खाने का काम भी चल रहा है, साथ रोटी भी बनानी है, बर्तन भी धो रहे हैं। तो ये देखें, ये मैंने क्रीम डाल दी थी इसमें। क्रीम आपकी अपने टेस्ट पे है, अगर आपको ज़्यादा पसंद है आप ज़्यादा डाल लें, कम पसंद है तो कम डालें। और इसमें मैंने इसमें सिर्फ 2 मसाले गए हैं स्पाइस, वो हैं नमक और ब्लैक पेपर, बस इसके अलावा, और ज़ीरा। 3 गए हैं, सॉरी 3 गए हैं इसमें। तो बस ये आपकी सर्दियाँ कैसी गुजर रही हैं, और बच्चों के एग्ज़ाम्स हो रहे होंगे आप लोगों के भी, आप भी इसी तरीके से बिज़ी होंगे।
आजकल। आई होप आपको मेरे व्लॉग अच्छे लग रहे होंगे, या ये सिर्फ मैं ही कह रही हूँ। उम्मीद ही कर सकती हैं मैं ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ कि ਤੁਹਾਨੂੰ ज़रूर चंगे लग रहे होंगे। ਹੁਣ मैं की कर सकनी है भाई, ज़्यादा तो ज़्यादा। तो आप मुझे थोड़ा अपना फ़ीडबैक दें कि आपको किस किस्म के व्लॉग पसंद हैं, क्या देखना चाहते हैं। भाई यही है ज़िंदगी हमारी, सब जो मेरी बहनें उनके घरों की यही लाइफ है, खाना पकाना और रिश्तेदारों से मिलना और बच्चों को पढ़ाना, और बस और क्या कर सकते हैं हम। तो बस ये आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और अपना फ़ीडबैक दें। और हम सब एक दूसरों के लिए दुआ करें कि अल्लाह ताला हम सबको खैरियत से रखे और सर्दियों को एंजॉय करें। और फ़लस्तीन के मुसलमानों के लिए भी हम दुआ करें कि अल्लाह ताला जल्द उनको आज़ादी दे, और हम मुसलमान, हमारे जो मुसलमान बहन भाई हैं उनकी मदद करे अल्लाह ताला। चले जी, फिर मिलती हूँ आपसे एक नए व्लॉग में। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। टिल देन टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।